ट्रॉमा सीरियल उम्मे आयशा में बेहिसी की हद कर दी गई है। अजमीर ने एक पल में ही सारे रिश्ते तोड़ने चाहे उम्मे आयशा से। उम्मे आयशा काफ़ी रोती और चीखती चिल्लाती है और कहती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन नौशीन का तो किया धरा पूरा हो गया। जो वो चाहती थी वही हुआ है। माँ मुझसे साफ साफ कहती है कि मामला बिल्कुल साफ हो चुका है। साफ साफ अजमीर ने हर बात कर डाली है और वो इस बात पर काफ़ी खुश है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई ये तो बहुत खुशी की बात है कि उम्मे आयशा से हमारी जान छूटेगी, क्योंकि मैं भी तंग आ चुकी थी हर वक्त की री री से। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इस लड़की से छुटकारा कैसे हासिल करूं। आखिर इस लड़की का यहाँ पे रहना बेहतर नहीं था। आप देखेंगे कि साफ साफ वो कह देती है कि अगर ये काम करना है तो उम्मे आयशा को इस घर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ उम्मे आयशा काफ़ी रोती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि आखिर उसके घर में उसके ऊपर कौन सी क़यामत गिरने वाली है, जिसकी वजह से वो खूब रोती है और दादी को कहती है कि दादी मुझे इस घर से मत निकालिएगा, मैं बहुत बेबस मजबूर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसको सुनकर दादी कहती है अरे भाई किसने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ से जाओगी, मैं तुम्हें यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगी। और अजमीर को साफ साफ कह देती है कि बात तो ये तय है कि अब ये काम नहीं हो सकता। लेकिन अजमीर कह देता है कि इस दफ़ा दादी जान आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। पहले मैंने आपकी सुनी थी तो मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कोई भी काम ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है, जो मैं करना चाहता हूँ मैं वही करूँगा, इसलिए अब आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर दादी जान काफ़ी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये सारी चाल नौशीन की है और सारा कुछ नौशीन का किया धरा है। जिस पर वो ज़बीन को कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ इन सब चीज़ों में तुम्हारी गलती नहीं बल्कि नौशीन की किया धरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी भी हार मानने वाली नहीं है। वो कहती है उम्मे आयशा को कि तुम परेशान मत हो, देख लेना सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इस जंग को ख़त्म करके ही दम लूँगी। लेकिन नौशीन जो है वो भी इस मामले पर अटक चुकी है। फिर कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आपको कुछ तो सोचना चाहिए, ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं, देख लीजिए ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, मेरी माँ की इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम महम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे आए मेहमान घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है, यह बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है। माहम की बेतकल्फियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वो समझने लग गई और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे वही सबसे आला किस्म की औरत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जलील करने की कोशिश कर रही है नौशीन बार बार, और उसको महसूस करवा रही है उम्मे आयशा को कि उसकी इस घर में कोई भी जगह नहीं है।
वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। हर वक्त री री, हर वक्त री री। मुझे तुम्हारी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर उम्मे आयशा टूट चुकी है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और वो सोचती है कि आखिर उसके लिए ये सब कुछ कितना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों को हैंडल करना उसको बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन ये बात की समझ नशीन को नहीं आ पा रही है। वो बार बार माहम को आगे करके अजमीर की ज़िंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ का अंदाज़ा उम्मे आयशा को हो चुका है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन अजमीर की बेतकल्फियाँ देख के वो बेचारी खामोश हो जाती है और उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, ये ज़्यादा देर तक उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि वो जान चुकी है कि अजमीर वाकई में माहम को ही पसंद करता है और अजमीर की ज़िंदगी में इस बेचारी की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये चीज़ों को बार बार महसूस किए जा रही है। लेकिन फिर भी हंसती मुस्कुराती वक्त को गुजारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद उस बेचारी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़ख्म अपनी माँ का खाकर बैठी है, लेकिन दादी के अलावा किसी को भी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अजमीर है तो सिर्फ और सिर्फ उसको माहम की टेंशन, और बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि बेचारी आयशा की ज़िंदगी पर क्या गुजर रही है और क्या क़यामत गिरी है उसके ऊपर। लेकिन अब देखेंगे कि दादी बार बार समझाने की कोशिश कर रही है नौशीन को और कहती है कि मुझे तुमसे इन सब बातों की तवक्का नहीं थी। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, देखो मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी इन हरकतों की समझ नहीं है। मैं हर चीज़ को समझती हूँ, हर चीज़ को जानती हूँ। जिस पर नशीन आग बगोला हो जाएगी और कहेगी कि आखिर ऐसी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो सोचना चाहिए। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादती कर रही हैं। देख लीजिए, ये काम मत कीजिए। जिस पर अजमीर भी कहता है कि पता नहीं क्यों आयशा, तुम्हारी वजह से हमारे घर में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मेरी माँ के इस घर में कोई इज्जत बाकी नहीं रही है। दादी जान बार बार उसको जलील करने की कोशिश कर रही हैं और ये सब कुछ जाहिर करवा रही हैं कि जैसे हम ही गलत हैं और तुम ही ठीक हो। लेकिन देखो, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली हैं। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम माहम से जिस किस्म की हरकतें कर रही हो, ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस किस्म का रवैया रखो। जिस पर उम्मे आयशा कहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के दिलों में ये बात बैठ चुकी है या बिठा दी गई है कि मैं आप लोगों का बुरा कर रही हूँ या बुरा सोच रही हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी है, लेकिन ये बात याद रखना, जो माहम की जगह है इस घर में तुम्हारी नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और इसको काबू में करो और समझने की कोशिश भी करो कि जो हकीकत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ इस पर तुम्हें अमल करना होगा, वरना जिंदगी काफ़ी ज़्यादा अजीरन हो सकती है।